लेकिन इंडेक्स अगर अभी देखें तो 8650 के नज़दीक ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आप देखें बिल्कुल फ्लैट अभी 1051 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। हीरो मोटोकॉर्प आज ऑटो स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, ऑटो से नंबर्स आने हैं और हीरो मोटोकॉर्प को देखें तो 0.1% का इजाफा। मारुति सुजुकी भी करीब 18 रुपये ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। एक अच्छी परफॉर्मेंस पिछले को होल्ड कर रहा है, आधा % ऊपर 9185 के लेवल पर अशोक लेलैंड ट्रेड करते हुए। टीवीएस मोटर्स थोड़ा सा दबाव, आधा % नीचे है ये शेयर। लेकिन एस्ट्रा माइक्रो यहाँ पर अर्निंग्स आए हैं, नंबर्स हालांकि डिसअपॉइंटिंग रहे हैं लेकिन स्टॉक बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है 120-121 के लेवल्स पर। किटेक्स गारमेंट 15% नीचे, पोस्ट वीक अर्निंग्स कमजोर नतीजों का असर इस शेयर पर साफ तौर पर दिख रहा है। इसके अलावा जेके सीमेंट के अच्छे नंबर्स आए हैं, परफॉर्मेंस स्टॉक रही ऑपरेशनल फ्रंट पर, स्टॉक करीब 1.25% ऊपर ट्रेड करते हुए। मैरिको पोस्ट अर्निंग्स 1% की गिरावट 275 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। नतीजे अच्छे रहे हैं सेंचुरी टेक्सटाइल के और डेरिवेटिव्स में भी स्टॉक काफी एक्टिव रहा है जहां पर एक्यूमुलेशन हुई है 1% ऊपर अभी 952 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। उजास एनर्जी पर भी नतीजों का असर है, स्टॉक 2.5% की बढ़त लेकर 3120 के लेवल्स पर अभी कामकाज करते हुए। हेरिटेज फूड्स खबरों में है, 917 के लेवल्स देखे जा रहे हैं अभी के सेशन में और 3.5 रुपए की मजबूती हेरिटेज फूड्स में दिख रही है। एनबीसीसी बीएसएनएल की 15,000 करोड़ की लैंड को ये रीडेवलप करेंगे, स्टॉक 1% ऊपर। सीकल लॉजिस्टिक पिछले सेशन में भी 5% चला था और आज खबर है पॉजिटिव कि वेस्ट बंगाल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ 7 साल का करार किया है कंपनी ने और 5% का मूव इन स्टॉक्स में देखा जा रहा है। जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक्स की जो शाइन पिछले महीने देखी वो फीकी पड़ी है, जैसे जैसे अब दिवाली पास ऑन हुई है और स्टॉक्स पर थोड़ी सी मुनाफ वसूली भी देखी जा रही है। ज्यादातर शेयर्स 1 से 2% कमजोरी लेकर ट्रेड कर रहे हैं। सुब्रोस में मुनाफ वसूली है, पिछले सेशन में 14% चला था ये स्टॉक, नतीजे भी हाल ही के काफी स्ट्रॉन्ग रहे थे लेकिन रीसेंट बाइंग के बाद ये प्रॉफिट बुकिंग सुब्रोस पर दिख रही है, 5.5% नीचे ये ट्रेड कर रहा है। आज का टुडेज ट्रेड मोरारजी टेक्सटाइल 7.5% का मूव 7130 के लेवल्स के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है और पिछले 2 क्वार्टर्स के खासतौर से जो नतीजे रहे हैं वो कंपनी के बेहद स्ट्रॉन्ग रहे हैं, जहां पर एक अच्छा उछाल हमने प्रॉफिटेबिलिटी और साथ ही मार्जिन्स में एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन देखा है। किटेक्स गारमेंट नंबर्स के बाद आप देखें 15% नीचे अभी 438 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप लार्ज कैप स्टॉक्स को देखें तो अब खरीदारी दिखी एचडीएफसी लिमिटेड में और ये स्टॉक अभी 2% ऊपर आ चुका है। ऑटो स्टॉक जिस तरह से हम बार बार मेंशन कर रहे हैं कि ऑटो सेल्स नंबर्स की वजह से एक्शन में रहेंगे और वो एक्शन साफ विजिबल है। आयशर मोटर्स अभी 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, डीवीआर ये भी आधा से 0.1% की बढ़त लेकर कामकाज करते हुए। भारतीय इंफ्राटेल अब 2% ऊपर आ चुका है, 353 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। ल्यूपिन और साथ ही कुछ चुनिंदा जो टेलीकॉम स्टॉक्स है जैसे कि आइडिया, यहाँ भी थोड़ा सा पुल बैक दिख रहा है, आधा % का मूव लेकर 77 के लेवल्स पर ये कामकाज कर रहा है। जी हाँ बिल्कुल। इस बीच चलिए एक बार फिर से मिड कैप को देखते हैं, बिकॉज मिड कैप इंडेक्स तो बिल्कुल फ्लैट है बट विद इन दैट कुछ स्टॉक्स हैं जिस पर मूव अच्छा है। सुदेश टाटा कम्युनिकेशंस जो कि इस समय करीब 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। एनसीसी है जो कि 2% ऊपर है। हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर 1.5% का मूव है। सन फार्मा एडवांस रिसर्च ये करीब 1.5% ऊपर है। साथ ही इमामी, पेट्रोनेट एलएनजी, यूनाइटेड ब्रूअरीज, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर अच्छा मूव है। फॉलोड बाय वकरांगी, बाटा इंडिया एंड केन इंडिया ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर इस समय इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे आज की ओपनिंग पर आप अविनाश? नहीं, मुझे लग रहा है कि मीर मार्केट्स डेफिनेटली रेंज बाउंड रहेंगे क्योंकि इस हफ्ते में जिस प्रकार का ग्लोबल डेटा आने वाला है सेंट्रल बैंक से और यूएस इलेक्शंस के जो नतीजे नेक्स्ट वीक आएंगे, मेरे ख्याल से मार्केट्स थोड़े से क्लोज रेंज में रहेंगे और आज की ओपनिंग मोर और लेस एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी ज़्यादा हमको देखने को मिलेगी, तो मेरे ख्याल से 8,550 का जो लेवल है वो मार्केट्स शायद रिस्पेक्ट करेगी और ऊपरी लेवल में 8,701 रेजिस्टेंस रहेगा। तो ओवरऑल आई थिंक मार्केट शुड डेफिनेटली ट्रेड इन अ पॉजिटिव जोन। सुब्रा, ये एनसीसी आपको कैसा लग रहा है? 94 के लेवल्स पर अभी आ चुका है और इस स्टॉक पर बात करने की वजह यह है कि पिछले 2-3 हफ्तों का अगर आप इसका बिहेवियर देखेंगे तो इसने कंसिस्टेंटली मूव किया है। अभी नेक्स्ट लेवल्स क्या एक्सपेक्टेड है एनसीसी में? दिवाली ये काउंटर अगर हम देखें तो मल्टी मंथ कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दी है और ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पर जो काफ़ी पोटेंशियल रखती है अपसाइड पे, तो मैंने भले नियर टर्म टारगेट 98 दिया है लेकिन मेरा मानने के शायद ये अगर आगे कंसोलिडेशन के लिहाज से अगर देखें तो आई थिंक 110 115 तक भी जा सकती है। तो आई थिंक नियर टर्म पॉजिटिव है और डाउनवर्ड रिस्क काफ़ी कम है क्योंकि वैसे भी 85 के आसपास अच्छी खासी कंसोलिडेशन देखने को मिली है। तो आई थिंक डेफिनेटली एक एक्यूमुलेशन कैंडिडेट है। बिल्कुल, चलिए एक्यूमुलेशन किया जा सकता है यहाँ पर। इस बीच कैपली पॉइंट एक काउंटर है जो कि 7.25% ऊपर है। मोरारजी टेक्सटाइल्स ये करीब 7% ऊपर। ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो कि ठीक वॉल्यूम्स के साथ कैश में इस समय बाइंग दिख रहे हैं। डॉनियर इंडस्ट्रीज़ है जो कि 5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। शेषाशाही पेपर्स और गुजरात एल्कलीज इन काउंटर्स पर अच्छा रुझान है और साथ ही रिको ऑटो
ये करीब 4.25% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। जो ऑटो एंसिलरी है उसमें आपकी टॉपिक नताशा इस समय क्या है? रिको ऑटो पर क्या व्यू है आपका? ये पूरा ही ऑटो एंसिलरी स्पेस जो है ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है गिवन द फैक्ट कि डोमेस्टिक ऑटो इंडस्ट्री में हम लोगों ने काफ़ी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिवाइवल देखा है और उसकी ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी हाई हैं गिवन द फैक्ट कि अर्बन साइड में स्पेंडिंग हो ही रही है और इसके साथ साथ जो रूरल साइड है उसमें भी स्पेंडिंग पिकअप करने के चांसेस हैं। तो इसका बेनिफिट जो है ये ऑटो एंसिलरीज की तरफ ज़्यादा आता है। विद इन द स्पेस हमारी टॉपिक इस समय भी मदरसन सुमी है। कंपनी ने अपने एक्सपोर्ट मार्केट्स में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने उनका काफ़ी अच्छा एक हिस्टोरिक ट्रैक रिकॉर्ड है ऑफ टर्निंग अराउंड सब्सिडरीज और जो डोमेस्टिक साइड ऑफ द बिजनेस है उसमें भी उन्होंने एक अच्छा ही परफॉर्मेंस दिया है गिवन द फैक्ट कि टेपिड ग्रोथ रही है अंडरलाइंग इंडस्ट्री में, बट डिस्पाइट दैट दे वर एबल टू पोस्ट ऑलमोस्ट 7 to 8% ग्रोथ ओवर देयर। और जिस तरह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री में रिवाइवल एक्सपेक्टेड है तो उसका बेनिफिट भी कंपनी को मिलेगा। तो ये हमारी टॉपिक रहेगी विद इन द सेक्टर। जी, प्रदीप हॉटचंदानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप, गुड मॉर्निंग। जेट एयरवेज पर अभी आपका व्यू क्या है? अब 3% का मूव देखा जा रहा है, 481 पर ट्रेड कर रहा है, पर क्या कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप प्लान करेंगे इन लेवल्स पर? गुड मॉर्निंग दीपाली। आई थिंक जेट एयरवेज पिछले 3 दिन से एक अपमूव में है। आज के अपमूव के बाद ये अपने नियर टर्म रेजिस्टेंस के पास आ गया है। 34 DMA का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हम ट्रैक करते हैं वो करीबन 492 के रीजन में। तो यहाँ पे एक वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में था और एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस के बाद पुल बैक रैली एक्सपेक्टेड थी और उसके जो लॉजिकल टारगेट थे वो यही रीजन था 490 के आसपास का। 492 का रेजिस्टेंस क्रॉस होने के बाद इस पर फ्रेश पॉजिटिव व्यू देंगे। फिलहाल एक वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। इस बीच निफ्टी, आई मीन लुक एट द लैक ऑफ कन्विक्शन, 8630 के भी नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। एंड जो बड़े स्टॉक्स हैं उसमें बेसिकली कोई स्टॉक इस समय डायरेक्शन देने की कोशिश कर ही नहीं रहा। इनफैक्ट देयर हैज़ बीन अ स्लाइड। आप ONGC को देखिए, अब ये करीब 1.25% नीचे इस समय है। एक्सिस बैंक 1% नीचे है। इन्फोसिस आधे % से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर है। HUL आधे % नीचे है। महिंद्रा एंड महिंद्रा करीब 1% नीचे 1300 के लेवल को ऑलमोस्ट टेस्ट करते हुए। M&M 1300 के नीचे। सुब्रा क्या सलाह होगी आपकी? मीर, आई थिंक यहाँ पर इंडेक्स की हम जैसे बात करें, आई थिंक नियर टर्म वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। 8500 की जो 3 बार हमने लगातार यहाँ पर सपोर्ट देखते हुए देखा है, हमारा मानना है कि शायद वॉलेटिलिटी के चलते एक बार यहाँ पर हो सकता है एक बार यहाँ पर ये ब्रेक करे, क्योंकि अगर आप देखें तो लगातार हम FI की भी सेलिंग देख रहे हैं। तो हमारा तो सलाह ये है कि यहाँ पर एक बेयर स्प्रेड करके चले, जो यहाँ पर हम 8600 का पुट लेके चले और 8300 स्ट्राइक पुट का बिकवाली करके चले। तो ये हेडजिंग भी है और एक ट्रेड भी है। और हमारा मानना है कि शायद नियर टर्म वॉलेटिलिटी के चलते ये 8500 का लेवल एक बार टूटने की पूरी संभावना है। जी, निताशा, ग्लेनमार्क फार्मा पर आपका व्यू क्या है? स्टॉक 2% के गेन के साथ इनके ऊपरी स्तरों पर है और जो पिछले हफ्ते नंबर्स आए थे वो भी स्ट्रॉन्ग रहे थे। इनफैक्ट अब 4% ऊपर आ चुका है। US बिजनेस में भी डिसेंट ग्रोथ रही थी और जो API बिजनेस है वहां भी परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रही थी। स्टॉक 4% ऊपर है। अभी क्या राय है आपकी ग्लेनमार्क फार्मा पर? देखिए, आपने जैसे बोला कि कंपनी ने के जो नंबर्स आए थे वो बहुत अच्छे थे। US और API बिजनेस में काफ़ी हद तक एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन एट करंट वैल्यूएशंस उसकी जो फ्यूचर ग्रोथ है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। विद इन द फार्मा सेक्टर जो हमारी टॉपिक रहेगी इंस्टेड वुड बी औरोबिंदो फार्मा एंड नैटको फार्मा। कंपनीज ने की बहुत अच्छी ड्रग पाइपलाइन है और US FDA के अप्रूवल जो मिले हैं उसकी वजह से एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है। And despite the run-up, the valuations are still quite attractive. However, for Glenmark, the valuations are very stretched at this level. So, if it corrects, then it makes a better buying opportunity. सुब्रा, हिंडाल्को कैसा लग रहा है आपको? अब जो बाइंग स्टॉक में दिख रही थी ओपनिंग के बाद वो और स्ट्रेच हुई है। 2% से ज़्यादा के गेंस अब इस शेयर में आ चुके हैं और 153 के लेवल्स हैं। नया ट्रेड के लिहाज से क्या करना चाहिए और जिन्होंने खरीदा हुआ है उनके लिए क्या राय है?
डिपल आई थिंक लास्ट लगभग एक महीने भर में यहाँ पर एक बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेड देख रहे हैं, तो फिलहाल कोई ट्रेड लेना मुश्किल लग रहा है क्योंकि यहाँ पर 162 के आसपास ही यहाँ पर अच्छी खासी रेजिस्टेंस है और नतीजे के भी आने की बाकी है। तो हमारा मानना है कि शायद एक वेट एंड वॉच करें। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे अभी भी अच्छी खासी एक मोमेंटम है अपसाइड पे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आई थिंक एक वेट एंड वॉच अप्रोच सही रहेगी। जी हाँ बिल्कुल। एक बार फिर से देख लेते हैं एविएशन स्टॉक्स को। प्रदीप, निफ्टी इस बीच नेगेटिव 8621 पर। एविएशन में ठीक ठाक स्ट्रेंथ है, कोई ट्रेड अगर इनिशिएट करना हो प्रदीप एविएशन में तो कौन सी पिक होगी आपकी? देखिए, मेरे लार्जली एक अवॉइड की एडवाइस रहेगी, क्योंकि जैसे मैंने जेट एयरवेज के सवाल में भी बताया कि एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के पास आ गया एक पुल बैक रैली के बाद। इंडिको भी अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे ये अपने कंसोलिडेशन फेज़ में है, 34 DMA के रेजिस्टेंस पे आ चुका है। तो फॉर द टाइमिंग मेरे हिसाब से एविएशन स्टॉक्स पे यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का फेज़ चल रहा है। जेट एयरवेज अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास है, तो फॉर द टाइमिंग एक अवॉइड की सलाह देगी। ये कंसोलिडेशन कंजेशन का जोन ऊपरी साइड पे ब्रेकआउट आता है तो फिर इस पर एक पॉजिटिव रहेगा, फॉर द टाइमिंग एक अवॉइड का व्यू रहेगा। छोटी छोटी पॉकेट्स मूव कर रही हैं। आप देखिए PSU स्टॉक स्पेशली HMT और ITI दोनों में अच्छा खासा मूव है, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। HMT 3% ऊपर है और ITI में हम करीब करीब 5% से ज़्यादा का मूव देख रहे हैं। दिन के ऊपरी स्तरों पर ये दोनों ही शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट 8% ऊपर है ITI। फार्मा स्टॉक्स में छोटे फार्मा शेयर्स अगेन चल रहे हैं। मंगलम ड्रग्स एक स्टॉक जो कि परफॉर्म कर रहा है। पिछले सेशंस में हमने डिशमन फार्मा जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी वाइब्रेंसी देखी है। ऑटो एंसिलरी स्पेस में ऑटोमोटिव एक्सेल्स, GNA एक्सेल्स यहाँ पर खरीदारी दिख रही है। ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज में अच्छा खासा रुझान बना हुआ है। निताशा, ये जो छोटे फार्मा स्टॉक्स है यहाँ पर आपकी प्रेफर्ड पिक क्या है? So like I said, जो विद इन द फार्मा स्पेस हम लोग औरोबिंदो और नाटको को प्रेफर करते हैं, और जो छोटे हैं हेल्थ केयर स्टॉक्स उसमें पॉली मेडिक्योर जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। कंपनी का अभी तक जो है एक्सपोर्ट बिजनेस में फोकस रहा है, बट नाउ दे ट्राइंग टू ग्रो देयर डोमेस्टिक बिजनेस ऑल्सो। इट्स अ डेट फ्री कंपनी। उसने जो अभी रिसेंट एक्सपेंशन किया है महिंद्रा SEZ एरिया में, उसका उनको टैक्स बेनिफिट भी मिलना शुरू हो जाएगा once the production picks up over there. Overall, it's a very good company and we would remain positive on that.